बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अनवर और आप देख रहे हैं तनवीज़ आइडियाज़। तनवीज़ आइडियाज़ पे खुशामदीद। आज की ये मेरी वीडियो हलशुदा मश्क सबक नंबर 10 बी अवेयर बी सेव पर है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे तमाम उन नाजरीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे हैव सच वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग द साउंड्स में एक क्वेश्चन है, वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और, एंड, बट। ये वीक फॉर्म्स होती कौन सी हैं? जो अनस्ट्रेस्ड होती हैं, ठीक है, स्पीच में अनस्ट्रेस्ड होती हैं, ठीक है, हल्की साउंड्स होती हैं। डे एंड नाइट, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ऑफ इधर वीक फॉर्म है। द फूड इज गुड बट द सर्विस इज बैड, आर यू रेडी और नॉट, और इधर वीक साउंड है, वीक फॉर्म भी कह सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट, एंड इधर हल्की साउंड महसूस भी होती है, सो अनस्ट्रेस साउंड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग टू स्पीक है, बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर हारिस कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। जवाद सर कैन आई कम फर्स्ट? टीचर नो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। जवाद ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलॉग पर है। टू फ्रेंड्स के दरमियान एक शेयरिंग पर डायलॉग लिखना है। ये डायलॉग है, जॉय और एली के दरमियान है, ये टू फ्रेंड्स हैं। हाय एली, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू द डिपार्टमेंट स्टोर, आई वॉन्ट टू बाय अ टॉय एंड सम कैंडी। जॉय हाउ मच मनी डू यू हैव? एली I have $10. Joy, are you going to buy a lot of candy? Ellie, yes, I am. I want to share my candy with you. Joy, I like you, Ellie. You are nice. आप नेम करेक्टर्स के चेंज भी कर सकते हैं। ये रिटन फॉर्म में मुझे मिल गया था। अब क्वेश्चन आंसर से आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं। हु गेव अ डॉल टू सारा? सारा को किसने गुड़िया दी थी? A stranger gave a doll to Sarah. एक अजनबी ने सारा को गुड़िया दी थी। Why is it wrong to be friendly with strangers? अजनबियों के साथ दोस्त बनना क्यों गलत है? Why it's wrong? It is wrong to be friendly with strangers because it often may be dangerous. ठीक है, या आप जस्ट इतना भी कर सकते हैं, It may be dangerous to be friendly with strangers. आखिरी क्वेश्चन है, should we take things from strangers or not? हमें अजनबियों से चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं? No, we should not take things from strangers. Write in your own words. फिर आगे because लिख लेना है, because it may be dangerous. पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? No, we should not take things from strangers because it may be dangerous. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी की आउटलाइन दी गई है। आउटलाइन मीन्स स्टोरी वेब दिया गया है, ठीक है, करेक्टर्स, बिगनिंग, मिडल होता है, कन्फ्लिक्ट और एंडिंग होती है स्टोरी में, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं। इनको जहन में रखकर एक स्टोरी लिखनी है अपनी। ये मैंने लिखी है, आपके साथ शेयर करता हूँ। वन डे ऑन द रूफ ऑफ हिज होम फैजान सा एन इंजर्ड स्पैरो whose wig was broken. He picked up the sparrow. He wrapped it in the clean towel. Then he put it inside a shoebox. He called for a vet doctor. He treated it. After a few days, Faizan freed it. एक दिन घर के छत पर फैज़ान ने एक ज़ख्मी चिड़िया देखी जिसके पर टूटे हुए थे जी, जिसका एक पर टूटा हुआ था। उसने वो चिड़िया उठाई और एक साफ़ तौलिए में लपेटी और फिर एक जूतों के डिब्बे में डाली और डॉक्टर को, जो वेटनरी डॉक्टर है, यानी जो एनिमल डॉक्टर है, उसे उसने बुलाया। उसने इसका इलाज किया और कुछ दिन बाद फैज़ान ने उसे आज़ाद कर दिया। ये स्टोरी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। देन इसकी आउटलाइन लिखी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आउटलाइन है। इसमें करेक्टर्स कौन से हैं? करेक्टर्स जो होते हैं एक्टर्स, फैज़ान है, स्पैरो है और डॉक्टर है, ये तीन एक्टर्स हैं, तीन करेक्टर्स हैं। सेटिंग फैज़ान का होम है।
बिगनिंग में आप देख सकते हैं, वन डे ऑन द रूफ ऑफ हिज होम फैजान saw an injured sparrow whose wing was broken. कन्फ्लिक्ट क्या है? इंजरी ऑफ द स्पैरो. मिडल क्या है? फैजान gave the sparrow the first aid. सोल्यूशन क्या है? द डॉक्टर treated the sparrow and it got well and freed. सोल्यूशन ये है कि उस स्पैरो का इलाज किया जाता है, जब वो ठीक होती है तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है. आगे क्वेश्चन है, ये कैलेंडर देखना है जुलाई का और सवालात के जवाब देने हैं. ये दो दिए गए हैं. हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई के महीने में कितने फ्राइडेज हैं? सो आप देख सकते हैं ये फ्राइडे है, 1 2 3 4 5 5 हैं. ठीक है. हाउ मैनी स्कूल डेज वर देयर इन जुलाई? स्कूल डेज यानी स्कूल वर्किंग डेज कौन से हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं. सो संडे को निकाल लें. कितने संडेज बनते हैं? 4 बनते हैं. सो 31 से 4 माइनस करेंगे तो 27 बचेंगे. सो 27 स्कूल डेज हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. ब्लैंक्स फिल करनी है. पहली में स्ट्रेंजर्स आ जाएगा, दूसरी में नो, तीसरी में वॉक अवे, चौथी में एक्टिविटीज़, पांचवी लास्ट में डेंजर. ठीक है. अब करना क्या है? एनालिटिकल रीडिंग में कह रहा है कि आपने अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, अलादीन और उसका जादुई चिराग की एक स्टोरी है, बड़ी मशहूर व मारूफ है, वो पढ़नी है और क्लास के साथ शेयर भी करनी है. आपने लाइक किया या नहीं ये भी बताना है. सो पहले स्टोरी पढ़ते हैं फिर बताते हैं. सो ये स्टोरी है, ये पढ़ते हैं. लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ बॉय अलादीन. One day an old man walked up to him and said he was his uncle. He lost his father many years ago. So his mother welcomed this old man home. The next day the uncle gave Aladdin good clothes. ये clothes नहीं है, clothes है, to wear and tour of the city gardens. His mother was very impressed, so she agreed to Aladdin working for the uncle. But this old man was not his uncle. He was a wicked magician. He wanted to use the services of the boy. He took him along with him through cities and garden. ये throw है और लिख लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. Then they reached a mountain. The magician lit a fire and mumbled some words. Aladdin did not understood the words. The ground beneath them opened. Aladdin was afraid. The magician said, "Nothing will happen to you, but you have to do what I say." The magician told Aladdin to go through the tunnel, then come to forked path with 3 ways until he came to fresh gardens. Right in the center of it would be a lamp that is glowing. Bring me the lamp back, but don't touch anything else, said the magician. Aladdin scampered through the path and found the lamp. When he reached the opening, the magician took the lamp. Pull me out fast, said Aladdin, but the magician refused. The man was angry, so closed the ground above him. Aladdin dropped the lamp by mistake. A genie came out. "You are my master, and I will do anything you command," it said. "Take me home," said Aladdin. "I was with his mother." His mother wanted the genie to bring genie fruits and food. Life went well for a few years. Their every wish came true. One day he saw Jasmine, the daughter of the king, and fell in love with her. Looking at the magnanimous gifts he was ready to give his daughter in marriage. Aladdin wished for a palace and he got married. The evil magician heard the news. One day he went with a cart full of new lamps, shouting, "New for old." As Jasmine did not know about the value of the lamp, she exchanged it for a new one. Soon the magician transposed the palace and the princess to Africa. Aladdin heard this and he set out to rescue his love. He got on the flying carpet and found the lamp. He then punished the magician. He added poison,
to his drink, and wicked man died. Thereafter, Aladdin, his mother, and Jasmine lived happily ever after. उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. यस, आई लाइक द स्टोरी. इन दिस आई लर्न द रोल ऑफ फेथ. ड्यू टू इट अलादीन गेट्स अ हैप्पी लाइफ. सो अब नेक्स्ट लैंग्वेज फोकस देखते हैं. ये वर्ड्स मीनिंग के साथ पढ़ने हैं केयरफुली, एहतियात से, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन. स्ट्रेंजर, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो. अजनबी शख्स को कहते हैं. फ्रेंडली, शोइंग दैट समबॉडी इज काइंड, दोस्ताना. हार्मफुल, डेंजरस, नुकसानदेह या खतरनाक. ठीक है. अनकंफर्टेबल, अनईजी, बेचैनी. पार्ट्स ऑफ स्पीच पे है. ठीक है. ये दिए गए अल्फाज हैं, इनको रेलेवेंट कॉलम में लिखना है. नाउन का कॉलम है, वर्ब का कॉलम है, एडजेक्टिव का है और प्रोनाउन का है. ठीक है. सो सारा, होम, मदर, ये नाउन्स हैं, नेम्स हैं. वर्ब्स एक्शंस होते हैं. ठीक है, काम होते हैं. प्रॉमिस, एक्सेप्ट, परमिट. ठीक है, ये वर्ब्स हैं. एडजेक्टिव, नाइस, हार्श, डेंजरस, ये एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव ऐसे लफ्ज होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं. प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की रिप्लेसमेंट होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है. वो कौन से हैं इस लिस्ट में? यू, दे, इट. ठीक है, ये आपने कॉलम इस तरह फिल कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग टू स्पेल पे है. मिसिंग लेटर्स हैं, ये देखते हैं. चॉकलेट में ओ पहले मिसिंग है, देन ए मिसिंग है. कैंडीज, कैंडीज में ए मिसिंग है और देन ई मिसिंग है. स्ट्रेंजर में टी मिसिंग है, स्ट्रेंजर, ई फिर मिसिंग है. प्रॉमिस में ओ मिसिंग है और सीक्रेट में ई मिसिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पर है. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. ठीक है, ये आसान अल्फाज में आपने देखना होता है. पहले जो मेंशन किया गया नाउन होता है तो उसके मुताबिक ही आपने नेक्स्ट प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं. ठीक है, जैसे अब सारा है, सारास मदर है, तो ये फीमेल की बात हो रही है तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो इस तरह आपने ये सीखना है, समझना है. ठीक है, तो इसके बाद सोल्यूशन के लिए दे रहा है क्वेश्चन कि एक पैराग्राफ लिखना है. ऑन रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स, टेकिंग केयर ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट. ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने ये पैराग्राफ लिखना है. सो ये पैराग्राफ है, ये पढ़ते हैं. Respect is a fundamental virtue in the world. Respect for each other will avert any misunderstanding between individuals or communities. In the family, there are various reasons as to why children should strive to respect their parents. Parents have been willing to take responsibility of their children's misdemeanor. Hence, children should respect their parents. They take the trouble of monitoring their children. Parents spend sleepless nights thinking of children's welfare during their entire life, even when they have grown into adults. Later in life, when one deals with family issues, parents are there to provide support and comfort. So, ये एक पैराग्राफ है फैमिली रिस्पेक्ट के मतलब. नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर वर्ब्स पर है. रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो एंड पर ईडी साथ लेती हैं. ठीक है, यानी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज़ करते हैं. सो बेस फॉर्म दी गई है, अब सेकंड और थर्ड हमने बनानी है. आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. नीड, नीडेड, नीडेड. डिमांड, डिमांडेड, डिमांडेड. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. अब नेक्स्ट टेंसेस हैं, इनकी पहचान है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट हाल को कहते हैं, मौजूदा ज़माने को कहते हैं. पास्ट गुजरे हुए को या माजी को कहते हैं. फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं, आने वाले ज़माने को कहते हैं. अब ये सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं. ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं. अब राइट द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस का करेक्ट टेंस लिखना है. सो अली राइट्स अ लेटर टू हिज अंकल. अली अपने चाचे को खत लिखता है. सो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है. दे विल वाटर द प्लांट्स. वो पौधों को पानी देंगे. ये फ्यूचर का टेंस है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है. आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ. मैं अगले माह गिलगित जाऊंगा. ये फ्यूचर का सेंटेंस है.
नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये देखना है। ये टाइम को ज़ाहिर करता है कि बताता है कि काम किस वक्त हुआ, ठीक है। टाइम का बताता है काम कब परफॉर्म किया गया। सो यस्टरडे, लेटर, टुमारो, नाउ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ये सीख लेने हैं। देन इसके बाद एब्रीविएशंस हैं। एब्रीविएशन शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड है। एक वर्ड की मुख्तसर फॉर्म होती है, उसे हम एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे नवंबर, नवंबर का हम NOV लिख कर फुल स्टॉप लगा देते हैं। मिनट, मिनट का हम MIN लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड का LTD लिख कर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये फॉर्म एब्रीविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एब्रीविएशंस विद देयर फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म के साथ मैच करना है। एब्रीविएटेड फॉर्म है और फुल फॉर्म है। जैसे ये जो एब्रीविएशंस हैं और ये फुल फॉर्म है। अगस्त, अगस्त का ये AUG लिखा हुआ है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है और ये कंप्लीट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। ये फिर नेक्स्ट स्ट्रीट की ये फॉर्म है, एब्रीविएटेड फॉर्म। डॉक्टर की ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। फिर डिपार्टमेंट की ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। ये इस तरह मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट राइटिंग पर क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्टोरी लिखनी है अपनी। सो ये स्टोरी वेब दी गई है, ठीक है। करेक्टर, सेटिंग, बिगनिंग, कन्फ्लिक्ट, मिडल और सोल्यूशन दिया गया। करेक्टर्स किरदार होते हैं स्टोरी में। सेटिंग जिस जगह पे कोई इवेंट परफॉर्म होता है, स्टोरीज़ के इवेंट जहाँ रूनुमा होते हैं वो सेटिंग होती है। बिगनिंग स्टार्ट को कहते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को कहते हैं, प्रॉब्लम जो भी होती है स्टोरी में वो यहाँ लिखनी होती है। मिडल, मिडल में कुछ एक्शंस होते हैं जो राइजिंग एक्शंस होते हैं, क्लाइमैक्स होता है, वो लिखने होते हैं। सोल्यूशन में वो प्रॉब्लम जो कन्फ्लिक्ट था उसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। सो इस तरह ये स्टोरी का वेब है। इसको ध्यान में रखकर एक स्टोरी अपनी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी की आउटलाइन दी गई है। आउटलाइन मीन्स स्टोरी वेब दिया गया है, ठीक है। करेक्टर्स, बिगनिंग, मिडल होता है, कन्फ्लिक्ट और एंडिंग होती है स्टोरी में, ठीक है। ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको जहन में रखकर एक स्टोरी लिखनी है अपनी। सो ये मैंने लिखी है, आपके साथ शेयर करता हूँ। वन डे ऑन द रूफ ऑफ हिज होम फैजान सा एन इंजर्ड स्पैरो whose wig was broken. He picked up the sparrow. He wrapped it in the clean towel. Then he put it inside a shoebox. He called for a vet doctor. He treated it. After a few days, Faizan freed it. So, एक दिन घर के छत पर फैज़ान ने एक ज़ख्मी चिड़िया देखी जिसके पर टूटे हुए थे जी, जिसका एक पर टूटा हुआ था। उसने वो चिड़िया उठाई और एक साफ़ तौलिए में लपेटी और फिर एक जूतों के डिब्बे में डाली और डॉक्टर को, जो वेटनरी डॉक्टर है यानी जो एनिमल डॉक्टर है, उसे उसने बुलाया। उसने इसका इलाज किया और कुछ दिन बाद फैज़ान ने उसे आज़ाद कर दिया। एंड पर क्रिएटिव राइटिंग पर एक क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ लिखने हैं। कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर। रोड सेफ्टी, इफ यू गेट लॉस्ट स्टे वेयर यू आर। डोंट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। Respect things that are dangerous. Your body is yours only. Don't keep secrets. So ये staying safe के रूल्स हैं, सेफ रहने के रूल्स हैं। आखिर पर मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।